I would like to share one very short story of one student who is now CA and कुछ दिन पहले she was CA finalist. एक बच्ची है, मुंबई की है, सितंबर अटेम्प्ट में वो CA बन गई. She lost rank by just 13 marks. उसको अखरा नहीं. वो मेरी स्टूडेंट रही है CA फाइनल में और इंटर में. पॉइंट स्टूडेंट का है, वो नहीं है. मैं तो उसको जानता भी नहीं था. 2 days before she came here in the Prestige Point, मिठाई लेके सभी फैकल्टी से मिलने. I asked her क्या किया, कैसा किया. कहानी ये है कि उस बंदी ने 4 महीने के स्पैन में, सिर्फ 4 महीने में उसने CS प्रोफेशनल कंप्लीट किया और ऑल इंडिया रैंक लाई. CS प्रोफेशनल के एग्जाम जैसे ही खत्म हुए 2 दिन बाद उसके CA में इंटर के एग्जाम चालू हो गए और CA में इंटर में रैंक लाई. जून जुलाई में CS और CA में इंटर के एग्जाम्स होते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जून जुलाई के आसपास. और सितंबर में उसका CA फाइनल का एग्जाम था जो कि प्रीपोन किया उसने. ओरिजिनल एग्जाम नवंबर में था और इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दे दिया कि नवंबर तो अब अटेम्प्ट ही नहीं रहा, या तो आप प्रीपोन करवा लो सितंबर या तो आप पोस्टपोन करवा लो जनवरी. शी एक्चुअली चूज प्रीपोन ऑप्शन. उसको पता था कि मैं CS प्रोफेशनल करने वाली हूं, उसको पता था कि मेरा CA में इंटर भी होने वाला है. देन टू उसको ये पता था कि जब मैं CA में इंटर के एग्जाम दे दूंगी उसके बाद मेरे पास हार्डली 1-1.5 महीना 2 महीना बचेगा और CA फाइनल भी मुझे उसी तरीके से करना है. She gave the exam of CA final. During this 4 months, she achieved 2 All India ranks. CS Professional, CA में Inter. She achieved 3 professional degrees. Not 3, 2.5 बोल सकते हो क्योंकि CA में Inter clear हुआ AIR के साथ. पर CS बन गई और CA बन गई. During this 4 months, she lost her grandmother on the day of exam. जब उसका CA में इंटर का एग्जाम था उसको सुबह खबर मिली कि उसकी दादी जी नहीं रही. उसके पापा उसको रोज छोड़ने जाते थे सेंटर, उसके पापा उसको इस दिन नहीं छोड़ने गए, वो अकेली गई. एंड ऑन द सेम डे, क्योंकि वो अकेली गई, गाड़ी से गई, एक्टिवा से गई, उसका एक्टिवा पे एक्सीडेंट हो गया. सेम डे ऑफ द एग्जाम उसके किसी राइट, आई डोंट नो, लेफ्ट लेग में उसको बहुत ज्यादा चोट आई. वो उठी, एक्टिवा साइड में खड़ी की, कैब बुक की और एग्जाम सेंटर गई. और हल्का सा यहां पर उसको खून बह रहा था, उसने पेपर लिखा, घर आई, घर नहीं आई, एग्जाम सेंटर से बाहर निकली, डॉक्टर के पास गई ड्रेसिंग करवाने, ताकि घर वालों को मैं कुछ ज्यादा बताऊं, पता ना चले, ताकि घर वाले नहीं तो मुझे रोकेंगे एग्जाम देने से. वापस घर आई और उसने अगले दिन एग्जाम दिया क्योंकि CS और CA में इंटर में छुट्टियां नहीं होती, लगातार पेपर होते हैं, 1 by 1 पेपर होते हैं लगातार, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती. So during this 4 months, she lost something, very important things, and she got very very important things. मैंने उससे पूछा कैसे किया तूने ये सर? उसने बोला सर 25 साल तक ना सर इंसान किसी भी तरीके की रिस्क ले सकता है, सोचता नहीं है. 25 साल के बाद ना सर थोड़ा सा इंसान ना रिलैक्स हो जाता है कि नहीं, थोड़ा रिस्क ले लूं कि नहीं लूं, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है. सर मैं कैलकुलेटिव ही नहीं थी. आई थॉट कि क्या है दिक्कत, करना है ना, करना है. क्यों सर मैंने ऐसा कर पाई? क्योंकि सर मैं पिछले 1.5 साल से मैं ये 3 एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी, कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी. ऐसे कैसे जाने दूं सर, ऐसे कैसे जाने दूं? दादी जी चली गई, ठीक है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था. मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे कंट्रोल में नहीं था. सर मेरे कंट्रोल में मेरे एग्जाम्स थे जिसको मैंने पिछले 1.5 साल से मेहनत की थी. ऐसे कैसे जाने दूं सर? उसका ये वर्ड था कि ऐसे कैसे जाने दूं सर. उसके पीछे मुझे रियलाइज हुआ कि 1.5 साल की कंसिस्टेंसी थी. तो याद रखिएगा, तकलीफें हर किसी की जिंदगी में आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आने वाली हैं. आपको ये देखना है कि आपका कंट्रोल किसके ऊपर है और आप किसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ सकते हो. तो रोना धोना चलता रहेगा, चीज़ें चलती रहेंगी, हमारी कंसिस्टेंसी हमें डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाएगी.